हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम थियोडाइट के नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम थियोडाइट के जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट है उसके मेथड हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल हम कौन कौन सी विधि के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में आपने देखा है कि 3 मेथड होते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड जो आपका था जनरल मेथड, सामान्य मेथड, उसको हम देख चुके हैं। लेकिन उसका जो टेबल है, जिसे हम जो रीडिंग फाउंड करते हैं, कैसे हम फील करते हैं और कैसे आपको रीडिंग लिया जाता है लेफ्ट में राइट में, तो एक बार हम प्रोसीजर तो आपको पता है, लेकिन एक बार टेबल की मदद से भी हम देख लेते हैं। इस टेबल को पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें रीडिंग फील किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही नेक्स्ट मेथड को भी आज हम कवर करने वाले हैं, जो दूसरा मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने का। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पर आपको थियोडाइट से रिलेटेड सर्वेइंग सेकंड का जो आपका सब्जेक्ट है, डिप्लोमा 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनका सभी वीडियोज मिल जाएगा। सर्वेइंग की प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। और साथ ही आपको सवाल मैकेनिक्स और रेलवे ब्रिज एंड टनल की भी सीरीज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ से सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सामान्य विधि से क्षैतिज कोण जब हम मापते हैं तो हम टेबल में कैसे इसको फील करते हैं। आपका टेबल किस प्रकार से होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेबल आपको दिखाया गया है। सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा गया है उपकरण का अल्पतमांक 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अल्पतमांक दे दिया गया है, लिस्ट काउंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, क्रम संख्या, फलक, जो भी फेस आपका होता है, लेफ्ट राइट, उपकरण स्टेशन, जहाँ पर स्टेशन आपका उपकरण स्टेशन होगा बिंदुओं पर, प्रेक्षण स्टेशन, पी और क्यू 2 पॉइंट आपके थे जिसपे हमको प्रेक्षण लेने थे। वर्नियर पाठ्यांक हम पढ़ रहे हैं वर्नियर ए और वर्नियर बी पे, क्योंकि ये क्षैतिज जो भी क्षैतिज कोण का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो रीडिंग पढ़ेंगे हम, जो हॉरिजॉन्टल आपकी सर्किल होती है उस पर पढ़ेंगे। और हॉरिजॉन्टल सर्किल में वर्नियर, 2 वर्नियर लगे होते हैं, एक ए और एक बी। और जो आपकी वर्टिकल सर्किल होती है उसमें जो 2 वर्नियर लगे होते हैं वो सी और डी होता है। तो इसलिए हम ए और बी पर रीडिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर हमारा है प्रेक्षित कोण, जो हमको एंगल मिलेगा ए पर और बी पर, वर्नियरों का औसत, फलकों का औसत और परिशुद्ध मान, फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा विवरण। तो इस प्रकार से हम कॉलम बना लेंगे। आपका जनरल मेथड के लिए ये कॉलम बनेगा, कॉलम आप बना लीजिएगा। इसमें क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है, हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में रीडिंग लेंगे। लेफ्ट में क्या है कि सबसे पहले हम देखिए, ये आपका उपकरण स्टेशन है ओ, पी पॉइंट की तरफ हम पी पॉइंट को टारगेट करके, और वहाँ पर आपकी जो भी रीडिंग होगी 0 0 पे, जो सबसे पहली रीडिंग होती है वो 0 0 पे सेट होनी चाहिए। सबसे पहली जो रीडिंग होगी वर्नियर ए पे, जो रीडिंग पढ़ेंगे पी को टारगेट करने के बाद 0 0 होनी चाहिए आपकी, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। और हमेशा रीडिंग को इन तीनों के फॉर्म में ही लिखेंगे, 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड। फिर जब हम वर्नियर बी पर रीडिंग पढ़ेंगे तो 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो दोनों वर्नियर होते हैं ए और बी, इनका जो डिफरेंस होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, जब डिफरेंस इनका 180 डिग्री है, तो जब भी रीडिंग हम वर्नियर ए पर जितना पढ़ते हैं, 100, वर्नियर बी पे वो रीडिंग 180 प्लस करके आनी चाहिए। जैसे वर्नियर ए पे 0 है तो वर्नियर बी पे 180 है, वर्नियर ए पर 34 डिग्री है तो वर्नियर बी पे 214 डिग्री। इसमें से अगर 214 में से 34 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका डिफरेंस 180 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों वर्नियरों का जो डिफरेंस होता है रीडिंग का, वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये आपका होता है। और जो आप रीडिंग लेते हैं उसमें होना चाहिए, तभी आपकी रीडिंग सही मानी जाएगी। तो ये आपको हो गया 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। वर्नियर बी पे हम जब पढ़ेंगे तो ये 0 है तो ये 180 होगा, क्योंकि डिफरेंस इनका 180 है। फिर हम क्या करेंगे, क्यू की तरफ टारगेट करेंगे, क्यू को टारगेट करेंगे, और क्यू पर जब रीडिंग हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी रीडिंग मिल गई 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। और जब हम वन दो बार रीडिंग पढ़ेंगे, एक जो हम लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं, एक जो पॉइंट आपका पी और क्यू, पी को जैसे टारगेट किए तो वर्नियर, 2 वर्नियर लगे होते हैं आपके एक सर्किल में, दोनों वर्नियर पे आपको रीडिंग पढ़नी होती है, ए पर भी और बी पर भी एक पॉइंट पे। इसी प्रकार से क्यू पर भी हम 2 रीडिंग पढ़ेंगे, एक वर्नियर ए पर और एक वर्नियर बी पर, दोनों रीडिंग हम साथ में पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, वर्नियर ए पर जो रीडिंग है उसका हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, वर्नियर ए पर ये दोनों रीडिंग हो गए, इन दोनों का एवरेज नहीं लेना है, ये ए और बी अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ए पर जितनी रीडिंग मिली है पी पॉइंट पे, जो पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट पे, इन दोनों का एवरेज हम ले लेंगे, तो ये आपका मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एवरेज नहीं लेना है, माइनस करना है, सॉरी। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्नियर
ए पर जितने भी रीडिंग मिले हुए हैं उसको आपस में हम माइनस कर लेंगे। इसी प्रकार से 1 ईयर बी पे जो रीडिंग मिले हुए हैं उसको भी हम आपस में माइनस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 214 में से जब हम 180 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 34 डिग्री 15 मिनट आपका 40 मिनट आ जा रहा है। 34 डिग्री 15 मिनट 40 मिनट। तो यहाँ से आपका हो गया कि 1 ईयर ए पे जितने भी रीडिंग मिले होंगे उनका हम आपस में माइनस कर लेंगे और नियर बी को भी हम माइनस कर लेंगे। इस प्रकार से ए पर आपकी एक रीडिंग मिल जाएगी और बी पर आपकी एक रीडिंग मिल जाएगी। 2 रीडिंग आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, 1 ईयरों का औसत। अब ये जो ए और बी पर एक एक रीडिंग हमारी मिल गई है, अब इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका एवरेज मिल जाएगा इन दोनों 1 ईयरों का, ए और बी का 1 ईयरों का औसत मिल जाएगा। तो आपका मेन जो रीडिंग होगी ये हो जाएगी, 1 ईयरों का औसत हो गया। इसी प्रकार से यहाँ तक का प्रोसीजर हम कर लेंगे। उसके बाद से हम फेस को चेंज करेंगे, राइट में करेंगे। लेफ्ट में अगर ले लिए हैं तो राइट में करेंगे, या राइट में ले लिए तो लेफ्ट में। दोनों फेस में आपको रीडिंग लेनी है, क्योंकि जितना एवरेज लेंगे उतना ही परिशुद्ध मान आपको मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका स्टेशन ओ है, ऊपर उपकरण स्टेशन है। पी पॉइंट पे हम पी पॉइंट को टारगेट करेंगे। सबसे पहले रीडिंग हम 0 पे सेट करेंगे, तो पहली रीडिंग आपकी 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आनी चाहिए। जो हम दूसरे 1 ईयर पे पढ़ेंगे तो 180 डिग्री आएगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से क्यू को टारगेट करके हम पहली रीडिंग जब पढ़ेंगे तो आपकी 34 डिग्री 15 मिनट 0 सेकंड आ गए, और दूसरी रीडिंग आपकी 34 डिग्री 15 मिनट 0 सेकंड में 180 डिग्री प्लस करके आएगी। तो यहाँ पर 214 डिग्री 16 मिनट 20 सेकंड आ गई। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक पॉइंट पे 2 रीडिंग आपको मिलते हैं ए और बी पे, दूसरे पॉइंट पे भी 2 रीडिंग आपको मिलते हैं ए और बी पे। तो दोनों रीडिंग हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 1 ईयर ए का आपस में माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लिए, इतना आगे। इस प्रकार से 1 ईयर बी पे भी जो रीडिंग मिली हुई है उसको भी आपस में हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर बी पर जो प्रेक्षित कोण होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जो भी एंगल होते हैं यहाँ पर मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे, जब एक एक मान हमको मिल जाता है ए पर और बी पर, तब इन दोनों का एवरेज हम ले लेंगे। तो एवरेज आपको मिल गया यहाँ पर। अब क्या है कि लेफ्ट में आपको एक रीडिंग यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में फाइनल जो एक रीडिंग आपकी थी ये मिल गई। राइट में आपकी फाइनल एक रीडिंग ये मिल गई, 1 ईयरों का जो औसत होता है उसकी रीडिंग। अब सिंगल सिंगल रीडिंग यहाँ पर मिल गई। अब इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। वो जो एवरेज लेंगे तो ये क्या होगा, फलकों का औसत होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में एक रीडिंग थी, राइट में एक रीडिंग थी, तो ये दोनों क्या है, फलक है, फेस है। अब इन दोनों का जब हम औसत कर रहे हैं तो इन दोनों का हम करेंगे, और यहाँ से आपकी ये रीडिंग मिल गई। औसत जब हम लेंगे एवरेज लेंगे, और यही आपका क्या होगा, परिशुद्ध मान। इसी को हम परिशुद्ध मान में भी नोट कर लेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू। ठीक है, कोण पी ओ क्यू का जो एंगल होगा आपका 34 डिग्री 15 मिनट 35 सेकंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एंगल मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं जनरल मेथड के द्वारा। और ये इस प्रकार से आपको टेबल बनाना होगा, सभी कॉलम आपको बनाने होंगे, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर करने होंगे। तो यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको ये और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सारा प्रोसीजर कर लेते हैं और एक कॉलम अपना तैयार कर लेते हैं, और यहाँ से हमको फाइनल रीडिंग आपको मिल जाती है, जिसका जैसे कोड पी ओ क्यू का मान हमको बताना था, तो यहाँ पर आपको मिल गया सामान्य मेथड से। अभी हम दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड तो हमने पहले ही देख लिया था, उसके टेबल को हम देख लिए हैं। अभी हम सेकंड मेथड देख रहे हैं, आवृत्ति विधि से क्षैतिज कोण मापन। यदि आप पहले मेथड को अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको दूसरे और तीसरे मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके प्लेलिस्ट का, या फिर सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जाके आप खुद चेक कर सकते हैं और सभी वीडियोज पुराने देख सकते हैं। आवृत्ति विधि से क्षैतिज कोण मापन। आवृत्ति विधि से क्षैतिज कोण का मापन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर यदि आपको एंगल जो भी हम रीडिंग पढ़ते हैं अपने, जो भी आपकी थियोलाइट में जो सर्किल बनी होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें जो 1 ईयर लगे होते हैं और मेन स्केल लगे होते हैं, तो उसमें जो रीडिंग लिखी होती है कैसे पढ़ते हैं उसको, तो उसका भी वीडियोज आपको मिल जाएगा। पिछला जो भी वीडियोज की सीरीज बनी हुई है थियोलाइट की उसमें आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। यदि आपको स्टाफ पे रीडिंग पढ़ने नहीं आता है तो उसकी वीडियोज आपको मिल जाएगी। यदि आपको थियोलाइट के सभी पार्ट को समझना है तो उसकी वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो आपको सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सर्वेइंग की, तो सभी वीडियोज को आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर होगी। तो आवृत्ति विधि से क्षैतिज कोण मापन कैसे करते हैं, यह विधि उपरोक्त वर्णित सामान्य विधि से अधिक शुद्ध मानी जाती है और परिशुद्ध कार्य के लिए अपनाई जाती है। आवृत्ति विधि में उसी कोण को उपकरण से बार बार मापकर पिछले मान में जोड़ते जाते हैं, और अंतिम में योगफल को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर बृहत औसत यानी कि मध्यमान की गणना की जाती है। आवृत्ति जो होती है, पारियों की संख्या कुछ भी निर्धारित कर ली जाती है, परंतु सामान्यतः 6 पारी पर्याप्त समझी जाती है। इसका मतलब यह है कि 6 बार हम रीडिंग लेते हैं इसमें, जिसमें 3 बार उपकरण फलक बायां और 3 बार उपकरण फलक दायां ली जाती है। इसमें क्या था कि हम एक ही बार ले रहे थे,
ठीक है, एक ही बार ले रहे थे। और क्या करते हैं, जनरल मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा परिशुद्ध नहीं होता, उससे ज़्यादा परिशुद्ध आपका है आवृत्ति विधि, क्योंकि इसमें हम बार बार रीडिंग लेते हैं। ज़्यादातर लिमिट आपकी कितनी दी हुई है, 6 बार लिमिट दी हुई है। 6 बार लिमिट में हम क्या करते हैं, 3 बार हम बाएं तरफ ले सकते हैं और 3 बार हम दाएं तरफ ले सकते हैं। 3 बार रीडिंग लेंगे लेफ्ट और राइट में, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे तो और ज़्यादा जो आपका परिशुद्ध वैल्यू आपको वहाँ से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको समझना है जनरल मेथड, उसके बाद आपको आवृत्ति और जो भी आपकी पुनरावलोकन विधि है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आवृत्तियों का औसत लेने से कोण का जो मान प्राप्त होता है वो बहुत ही परिशुद्ध होता है और उपकरण के अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट से भी आगे तक के शुद्ध आंकड़े प्राप्त होते हैं। परंतु आवृत्तियों की संख्या को एक सीमा से आगे बढ़ाने पर कार्य की परिशुद्धता नहीं बढ़ती है, क्योंकि उपकरण को बार बार घुमाने, क्लैंप करने, मंदगति पेंच को चलाने से उत्पन्न त्रुटियां कार्य की परिशुद्धता को सीमित कर देती हैं और प्रेक्षण अवधि भी अनावश्यक बढ़ जाती है। अतः 3 बार बाएं फलक और 3 बार दाएं फलक आवृत्ति को पर्याप्त समझा गया, क्योंकि लिमिट दी गई है 6 बार। तो एक पॉइंट पे जब भी हम रीडिंग पढ़ते हैं 3 बार आप लेफ्ट में ले सकते हैं और 3 बार आप राइट में ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 बार लिमिट है इसकी, 6 बार रीडिंग हम पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। आवृत्ति विधि से कोण POQ मापन की प्रक्रिया निम्न है। ध्यान रखें, कोई मंद गति पेज तभी कार्य करता है जब उससे संबंधित प्लेट कसी हुई है। स्लो मोशन जो स्क्रू होता है तभी वर्क करेगा जब वो प्लेट टाइट होगी, उसको ढीला नहीं रखेंगे। जब ढीला रखेंगे तो स्लो मोशन स्क्रू आपका काम नहीं करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हम निकालेंगे, इसमें भी आपको कोण POQ का मान बताना है, एंगल बताना है। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है। बायां फलक परीक्षण, सबसे पहले हम फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इसमें जो प्रथम पारी है, प्रथम बार हम ले रहे हैं, थियोलाइट को स्टेशन O पर स्थापित करेंगे, इसके समतलन करेंगे। इसका पहले हम स्थापित कर लेते हैं, समतलन कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ध्यान रहे उपकरण की ऊर्ध्वाधर चक्री बायां फलक पर हो। जो आपकी वर्टिकल सर्किल होती है, बायां फलक हम कब बोल सकते हैं, जब आपकी ये बोलते कब है बाएं फलक दाएं फलक, आपको सभी बातें पिछले वीडियो में बताई गई हैं। जब आपकी वर्टिकल सर्किल आपके रीडिंग लेते टाइम आपके दाएं तरफ होती है तो उसको हम दायां फलक बोलते हैं, और जब रीडिंग लेते टाइम वर्टिकल सर्किल आपकी बाएं तरफ होती है तो उसको हम बाएं फलक बोलते हैं। तो ये बायां फलक तभी होगा जब उपकरण की ऊर्ध्वाधर चक्री आपके बाएं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो पॉइंट है, ऊपरी क्लैंप व मंद गति पेज का संचालन करके वर्नियर ए को निचली प्लेट के शून्य पाठ्यांक पर सेट करें, जैसे हम पिछले मेथड में कर रहे थे। सबसे पहले हम 0 पे सेट करेंगे, वर्नियर बी 180 डिग्री पड़ेगा, तब ऊपरी प्लेट को क्लैंप कर दें। जब 0 पे सेट हो जाए तो जब आपका वर्नियर ए 0 पर होगा तो वर्नियर बी आपका 180 डिग्री पर होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 180 डिग्री होता है, जैसे हमने पिछले मेथड में देखा है, सेम वही प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमारा है, निचली प्लेट जो आपकी स्केल प्लेट होती है इसको ढीला करके दक्षिणावर्त घुमाएं और दूरबीन से P को देखें और निचला क्लैंप और मंदगति पेज का संचालन करते हुए P को ठीक से लक्ष्यबद्ध करें। ठीक है, जब 0 पे सेट कर लेंगे वहां से हम क्या करेंगे, दूरबीन को घुमा के P को लक्ष्य करेंगे, ये आपका O हो जाएगा पॉइंट, इधर आपका P है और इधर आपका Q है। यही एंगल आपको बताना है, कोण POQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, O पर सेट कर लेंगे, यहाँ पर रीडिंग वगैरह अपनी 0 पे सेट कर लेंगे। इसके बाद हम P को लक्ष्य करेंगे और P पर हम रीडिंग पढ़ेंगे। वर्नियर ए पर पाठ्यांक की जांच करें, यह 0 होना चाहिए। जब P को हम लक्ष्य करते हैं तो वर्नियर ए के पाठ्यांक को हम ध्यान में देखेंगे कि वो 0 पर होना चाहिए आपका। वर्नियर बी का पाठ्यांक भी नोट करें। दोनों वर्नियरों में 180 डिग्री का अंतर रहता है, क्योंकि ये व्यासीय विपरीत स्थित है। ठीक है, तो दोनों वर्नियर जो होते हैं उनका अंतर जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ए पर 0 पाठ्यांक होगा तो बी पर आपका 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमारा है, ऊपरी क्लैंप को ढीला करें और दूरबीन को दक्षिणावर्त घुमाते हुए Q को लक्ष्यबद्ध करें। P को हम देख लिए, वहां पर आपकी 2 रीडिंग मिलेगी, एक वर्नियर ए एक वर्नियर बी। फिर हम Q को देखेंगे, वहां पर आपको 2 रीडिंग मिलेगी, एक वर्नियर ए पर और एक वर्नियर बी पर। ठीक है, समान विधि से कोण मापन के लिए अपनाई गई थी, यह प्रक्रिया वही है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर है ये तो आपका वही है। उसमें हम क्या किए थे, दो बार में लिए थे, एक बार फेस लेफ्ट में और एक बार फेस राइट में। इसमें क्या है कि 3 बार हम लेफ्ट में लेंगे और 3 बार राइट में लेंगे, यानी कि वही प्रोसीजर आपको बार बार रिपीट करना है जो आप जनरल मेथड में देख चुके हैं। जनरल मेथड से ज्यादा परिशुद्ध मान यहाँ पर मिलता है, लेकिन प्रोसीजर आपका क्या होगा, जनरल मेथड वाला ही होगा, सामान्य विधि वाला ही होगा। इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें जनरल मेथड, यदि आप अच्छे से क्लियर समझते हैं तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसी प्रोसीजर को बार बार रिपीट करना है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो जनरल मेथड होता है उसमें हम लेफ्ट में एक बार रीडिंग लेते हैं, राइट में एक बार रीडिंग लेते हैं। प्रोसीजर आपका सब कुछ वही रहता है, स्टार्टिंग का जो भी प्रोसीजर है रीडिंग लेने वगैरह का। इसमें क्या है,
आपका जो भी आवृत्ति विधि पढ़ रहे हैं उसमें आपका क्या करेंगे, लेफ्ट में हम 3 बार रीडिंग लेंगे, राइट में भी 3 बार रीडिंग लेंगे, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, वही होगा। एक बार जो हम करते थे वही हम 2 बार और कर लेंगे, 3 बार आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका पुनरावलोकन में क्या होता है कि यही प्रोसीजर आपका आगे बढ़ जाता है, प्रोसीजर आपका सेम ही है। दूसरी पारी में अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ही, अगर लेफ्ट में करें तो लेफ्ट में फिर हम क्या करेंगे, पीयू की तरफ, पीयू को लक्ष्य करेंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, रीडिंग पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से क्यू को लक्ष्य करेंगे, वहां पर रीडिंग पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से 2 बार हम रीडिंग पढ़ लिए, यहाँ तक उसी कोड का 2 बार पठन पूर्ण हो जाता है। फिर क्या करेंगे, तीसरी बार में हम क्या करेंगे, तीसरी बार में उपरोक्त प्रक्रिया को वांछित बार दोहराएं। परिशुद्ध औसत मान प्राप्त करने के लिए सामान्यतः 3 पारी पर्याप्त समझी जाती है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक पारी में दोनों वर्नियर ए और बी पढ़ना मत भूलें। एक बार में आपको दोनों वर्नियर पर रीडिंग पढ़नी है। अंतिम पारी में जो पाठ्यांक प्राप्त होता है उससे पारियों की संख्या से भाग देकर जो औसत मान आता है कोड पीओक्यू का बायां फलक का शुद्ध मान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, जो भी जनरल मेथड में हम एक बार में रीडिंग पढ़ रहे थे, जो भी प्रोसीजर करके वही आपको यहाँ पर 3 बार पढ़ना है। एक साइड में आपको 3 बार रीडिंग पढ़नी है। जैसे मान लीजिए एक बार आपका ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले सारी सेटिंग कर लेंगे। हम पी को लक्ष्य कर रहे हैं, पी पर रीडिंग पढ़ लिए, फिर हम क्यू को लक्ष्य करेंगे, क्यू पर रीडिंग पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपका ये भी दाएं ही पढ़ रहे हैं, दायां फलक प्रेक्षण है। एक कोई फलक ले लेंगे, फेस ले लेंगे, मान लीजिए राइट में हम पढ़ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, पी पर फिर लक्ष्य करेंगे, पी को फिर रीडिंग पढ़ेंगे, क्यू को लक्ष्य करेंगे, क्यू को रीडिंग पढ़ लिए, 2 बार हो गया। फिर हम पी को लक्ष्य करेंगे, पी पर रीडिंग पढ़ेंगे, फिर हम क्यू को लक्ष्य करेंगे, क्यू पर रीडिंग पढ़ेंगे। तो 3 बार आपका हो गया एक फेस में। लेफ्ट में अगर ले चुके हैं तो हम राइट में फिर क्या करेंगे, राइट में यही प्रोसीजर करेंगे। वो आपका उपकरण यहाँ पर ओ पॉइंट पे सेट होगा, पी को लक्ष्य करेंगे, पी पर रीडिंग पढ़ लिए, और एक पॉइंट पे आपको 2 रीडिंग मिलेगी हर बार, ठीक है। 2 वर्नियर पे रीडिंग हम पढ़ते हैं, ए और बी दोनों वर्नियर की रीडिंग मिलेगी, तो दोनों वर्नियर पे रीडिंग पढ़ना ना भूलें। क्यू को फिर लक्ष्य करेंगे, वहाँ पर रीडिंग पढ़ लिए, एक बार हो गया। फिर हम पी को लक्ष्य करके रीडिंग पढ़ लिए, क्यू को लक्ष्य करके रीडिंग पढ़ लिए, फिर हम पी को लक्ष्य करेंगे और फिर हम क्यू को लक्ष्य करेंगे, यानी कि 3 बार आपको रीडिंग पढ़नी है। और हर एक पॉइंट पे आपका हर एक बार में 2 रीडिंग मिलेगी, ठीक है, ए और बी वर्नियर पे। तो इस प्रकार से हम एक साइड की रीडिंग ले लिए। इसी प्रकार से आप दायां फलक परीक्षण की भी रीडिंग ले लेंगे। प्रोसीजर आपका सेम है। ऊपर अनुक्रम 1 से 10 तक वर्णित की गई प्रक्रिया बायां फलक थी, अर्थात उपकरण की ऊर्ध्वाधर चक्रीय प्रेक्षक से बाएं स्थित थी। इसी प्रकार से जब आपका वर्टिकल सर्किल होगा, दाएं स्थित होगा, तो जितने भी प्रोसीजर आप करेंगे सेम वही प्रोसीजर करना जो ऊपर किए थे, बस आपका क्या होगा, वर्टिकल आपके दाएं होगा, वर्टिकल सर्किल जो होगी दाएं होगी, तो इसको हम दायां फलक प्रेक्षण में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 रीडिंग ले लेंगे हम। फलक बदलने के लिए दूरबीन को पहले 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाएं, फिर इसे 180 डिग्री क्षैतिज समतल में घुमाएं। जब हम 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाते हैं और 180 डिग्री क्षैतिज समतल में घुमाते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रांजिट होता है। पहला जो 180 डिग्री जब हम ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाते हैं तो उसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। फिर जब हम 180 डिग्री घुमाते हैं तो उसको हम स्विंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको घुमाना है और इस प्रकार से आपका फलक यहाँ पर हो जाएगा। फलक चेंजिंग फेस आपको बताया गया था किस प्रकार से फलक बदला जाता है। तो फलक बदल के भी हम 3 बार रीडिंग ले लेंगे पी और क्यू पर, और ये आपका जो रीडिंग होगा ये दायां फलक प्रेक्षण कहलाएगा राइट में, ठीक है। तो इस प्रकार से लेफ्ट और राइट में 3 रीडिंग हम ले लिए पी पर और क्यू पर। अब बायां फलक और दायां फलक द्वारा प्राप्त औसत मानों को जोड़कर उनका पुनः औसत प्राप्त करें। उनका पुनः औसत हम ज्ञात कर लेंगे और यह मान आपका कोड पी ओ क्यू का परिशुद्ध मान होगा। इसका भी हम टेबल देखेंगे कि जो भी टेबल होता है कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसमें रीडिंग फिल करते हैं, किस प्रकार से हम 3 बार रीडिंग ले रहे हैं। स्पष्टता के लिए उपरोक्त प्रेक्षणों को साड़ी के रूप में भरें। जो भी हम रीडिंग लिए रहते हैं साड़ी में हम फिल कर लेते हैं, जो भी आपका टेबल बना होता है उसमें हम फिल करते हैं, तब जाकर आपको क्लियर समझ में आता है और वहां से आपकी रीडिंग मिल जाती है। ये आपका टेबल आवृत्ति विधि के लिए है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें आपका सबसे पहले कोड क्रम, फलक, बाएं दाएं, पारी संख्या, कितनी बार आप रीडिंग ले रहे हैं। उसमें आप एक ही बार लेते थे इसलिए हम पारी संख्या नहीं लिखे थे क्योंकि एक ही बार रीडिंग हम पढ़ते थे, एक बार बाएं और एक बार दाएं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 बार रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका उपकरण स्टेशन। वो पॉइंट पे हमारा उपकरण स्टेशन होता है। प्रेक्षित बिंदु जो आपका होगा पी क्यू, एक बार में देख सकते हैं पी क्यू है, फिर दूसरे बार में पी क्यू, फिर तीसरे बार में पी क्यू, यानी कि हर बार हम पी और क्यू पे रीडिंग ले रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं बार बार। फिर आपका हो गया वर्नियर पाठ्यांक प्रेक्षण द्वारा,
ए पर हम पढ़ेंगे रीडिंग, बी पर पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट पे आपको 2 रीडिंग मिलेगी, एक ए पर, 1 ईयर ए पर और एक 1 ईयर बी पर। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, 1 ईयरों का औसत मान हम निकालेंगे, 1 ईयर ए का औसत, 1 ईयर बी का औसत और ए प्लस बी का औसत। ए और बी का पहले हम अलग अलग निकालेंगे, इस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ए का और बी का। अब हम इन दोनों का आपस में, ए और बी का, ये जो औसत हम निकाले हैं, इनका औसत जो निकालेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फलकों का औसत ले लेंगे। ये जो एक फलक में एक रीडिंग आपको मिल जाएगी और एक फलक में एक रीडिंग आपको मिल जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, इनका औसत लेंगे तो ये आपका फलकों का औसत हो जाएगा और यही आपका परिशुद्ध मान होता है जो आपका एंगल बताता है। तो प्रोसीजर सारे आपके जनरल मेथड वाले ही हैं। यहाँ पर देखिए कोड पी ओ क्यू का मान बताना है। लेफ्ट में हम रीडिंग ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम में हम रीडिंग लिए पी पर और क्यू पर, दोनों पर हमारे 2 रीडिंग मिलेंगे, 1 ईयर ए 1 ईयर बी पर। इसी प्रकार से हम सेकंड टाइम में भी 2 रीडिंग लेंगे पी और क्यू पर, थर्ड टाइम में भी 2 रीडिंग लेंगे पी और क्यू पर। सेम प्रोसीजर है आपका, घुमाते जाएंगे और रीडिंग लेते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 ईयर ए का औसत निकालेंगे, यानी कि 1 ईयर ए पर जितनी भी रीडिंग है उसका हम एवरेज निकाल लिए, 1 ईयर बी की जितनी भी रीडिंग है उसका हम एवरेज निकाल लिए और ये एवरेज आपका यहाँ पर एक एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इन दोनों का एवरेज हम निकालेंगे, इन दोनों का, ये 1 ईयर ए और 1 ईयर बी का, तो ए प्लस बी का औसत यहाँ पर मिल जाएगा। ये पॉइंट यहाँ तक हमको मिल गया, ए प्लस बी का औसत। इसी प्रकार से दाएं में हम करेंगे ये प्रोसीजर। लेफ्ट में हम क्या किए, पी और क्यू, पहली बार में पी और क्यू पर रीडिंग लिए, दूसरी बार में लिए, तीसरी बार में लिए, 3 बार हम करेंगे, 3 बार लेफ्ट में और 3 बार राइट में। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसीजर करके और यहाँ पर आपको 1 ईयर ए का औसत मिलेगा, बी का औसत मिलेगा, इन दोनों का फिर एवरेज निकालेंगे तो आपका राइट में एवरेज मिल जाएगा। तो एक आपको लेफ्ट में एवरेज, यहाँ पर एवरेज रीडिंग मिल गई, एक आपको राइट में एवरेज रीडिंग यहाँ पर मिल गई। अब हम इन दोनों का आपस में औसत ले लेंगे और ये आपका होगा फलकों का औसत, यही आपका परिशुद्ध मान हो जाएगा और यही आपका एंगल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए रीडिंग आपकी आ रही है 24 डिग्री 15 मिनट 18.4 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पता है उपकरण का जो अल्पतमांक है 20 सेकंड का है, तो इसीलिए हम 18.4 ना लिख के इसको हम 20 सेकंड मान लेंगे, तो आपकी रीडिंग हो जाएगी 24 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। तो ये आपकी रीडिंग आ गई, कोड पी ओ क्यू का ये मान है और ये आपका टेबल है आवृत्ति विधि के लिए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पुनरावलोकन विधि है उसको हम देखेंगे, उसमें हम उसको कैसे करते हैं, उसका टेबल कैसे बनाते हैं, उस पर रीडिंग कैसे लेते हैं, तो पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।